अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सजा का फैसला मुअत्तल करती है तो इमरान खान की तोशाखाना केस में तो रिहाई हो सकती है, मगर क्या उन्हें रिहाई मिलेगी? बात करेंगे। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आज जो जिना हाउस हमला केस है उसमें लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। साइफर केस अलग है जिसमें शामिद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, फिर 190 मिलियन पाउंड का प्रॉपर्टी टाइकून का और अलकादिर ट्रस्ट केस अलग है। तो क्या रिहाई मुमकिन हो पाएगी अगर उन्हें तोशाखाना केस में रिलीफ मिल गया? मेरा नहीं ख्याल कि रिहाई मुमकिन हो पाएगी। शाहजेब इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, इन्वायरमेंट है, यहाँ पर पहले से इस बात को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्का तौर पर मुदाखलत होगी या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना रोल प्ले करेगी और फिर इमरान खान साहब के हवाले से शायद कोई रिलीफ उनको मिलेगा। वैसे अगर उसूली तौर पर देखें तो इस तरह के केसेस में रिलीफ मिलता है, गो के इतनी तेज़ी से ना मिले लेकिन रिलीफ मिलता है। रिलीफ इमरान खान साहब का राइट है, लेकिन एट द सेम टाइम रिलीफ उन्हें इस केस में तो पर्टिकुलरली शायद मिल जाएगा, लेकिन उनकी रिहाई इसलिए मुमकिन नहीं होगी कि उनसे जो फॉरमोस्ट जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, बल्कि बरामदगी होनी है, वो बरामदगी उनसे की जानी है साइफर केस में। और साइफर केस में आपको पता है 15 अगस्त को जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें वाज़े तौर पर दर्ज है कि जो साइफर का जो कॉपी है वो मिसप्लेस हुई है। तो FIA की कोशिश ये है कि इमरान खान साहब से ना सिर्फ वो गिरफ्तारी करें बल्कि FIA की मुमकिन तौर पर जो टीम है वो बनी गाला और इमरान खान साहब की जो ज़मान पार की रिहाइशगाह है वहाँ पे भी शायद कोई बाद रेड करे अगर ज़रूरत पड़ी उन्हें, तो क्योंकि वो बरामद करने की कोशिश करेंगे उस साइफर की कापी जो इमरान खान साहब को उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने दी थी। तो एजाज साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि हुकाम का इरादा यह है कि अगर इस केस में रिलीफ मिल जाए तो एक और केस में गिरफ्तार हो जाएं, एक में मिल जाए तो फिर नैब वाला केस है 190 बिलियन पाउंड का, नैब में ही तोशाखाना का भी मामला है, पेशदार दहशतगर्दी के मामला के एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी डाली जाए, ये सिलसिला शुरू किया जाएगा जो दीगर रहनुमाओं के साथ हो रहा था तहरीक इंसाफ के? ये हुकाम का फैसला नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले से तैयार रखी गई हैं और पहले से इस बात की कैलकुलेशन मौजूद थी कि इमरान खान साहब अगर एक केस में उनको रिलीफ मिलेगी तो वो दूसरे केस में गिरफ्तार होंगे क्योंकि दूसरा केस पहले से तैयार है, और तीसरे केस में गिरफ्तार होंगे अगर दूसरे केस में भी रिलीफ मिल जाएगी। तो एक मैराथन पीरियड है। और शाहजेब, आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि 16 सितंबर तक जो टेम्परेचर है आप देखेंगे वो टेम्परेचर बड़ा हाई रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कोशिश करेंगे कि 16 सितंबर तक जो चीज़ें हैं उनको ऐसे इकदाम लेते रहें या ऐसे केसेस उनके सामने आते रहें जिनके ऊपर वो ऐसे इकदाम करें जिससे वाज़ेह तौर पर इर्तियाश ज़रूर पैदा हो। अगर कोई तब्दीली नहीं भी आती तो पाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, पोलिटिकल लैंडस्केप, उसमें इर्तियाश ज़रूर पैदा हो। और साथ ही साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ दूसरा ऑफिस जो इस इर्तियाश को इस्तेहकाम देने की कोशिश करेगा, इर्तियाश पैदा करने में मजीद मावन होगा, वो ईवान सदर होगा। तो आप 16 सितंबर तक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो उसका टेम्परेचर आप देखेंगे वो हाई रहेगा। मगर साथ में तोशाखाना केस में ज़ाहिर मेरिट्स के मुकाबले में जो टेक्निकल बुनियादों पर केस इतना वीक हो गया कि जो जज हैं वो बहुत जल्दी में फैसला देना चाह रहे थे। हुमायूं दिलावर साहब, ना वुकला को उस तरीके से आखिरी दिन मौका मिल सका, ना गवाह उन्होंने एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से आज हमें नजर आया कि केस मेरिट्स के बजाय टेक्निकल ग्राउंड पर उड़ता नजर आ रहा है कि जी आपने हक के दिफाई सही तरीके से नहीं दिया। तो जो बाकी केसेस हैं, जो फैसले गिरफ्तारी के ही हुए हैं या उन्हें भी इसी तरह चलाने के फैसले हुए हैं कि जो मेरिट्स पर उनकी कुछ भी वो पूरे भी उतरते हैं तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट हो जाएंगे आगे जाके? जो जज हैं दिलावर, हुमायूं दिलावर, उन्होंने मेरा ये ख्याल है कि पूरा राइट दिया। आपको पता है कि जो इमरान खान साहब और उनके जो वुकला हैं उनकी स्ट्रेटजी ही ये थी कि उन्होंने उस जज के सामने पेश नहीं होना था और आखिरी दम तक उन्होंने पेश नहीं हुए। 42 समातें हुई हैं इस केस की, एक जज तब्दील हुए हैं, पुराने जज पे भी एतमाद नहीं था, नए जज साहब आ गए, नए जज साहब पे भी एतमाद नहीं था। और आपको याद हो कि 4 अगस्त को जब ये फैसला हुआ, 5 अगस्त को जब ये फैसला हुआ तो उससे एक रोज़ पहले 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को और उनके वकील ख्वाजा हारिस को हुक्म दिया था कि वो सुबह जाएं और जाकर वहां पर पेश हो जाएं। लेकिन आपने और मैंने देखा और सारी दुनिया ने देखा कि जो वकील हैं वो मुकर्रा वक्त पर नहीं पहुंचे, बार बार जज साहब जो है उनको बुलाते रहे, वो नहीं पहुंचे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो बाकी केसेस हैं, बाकी केसेस के आप ओवरऑल अगर
अगर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें, ओवरऑल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देखें तो वो कुछ और है, लेकिन आप अगर केसेस के मेरिट के ऊपर बात करते हैं तो वो मेरिट मौजूद है, केसेस का जो इंदराज है वो कानून और कायदे को फॉलो किया गया है। लेकिन आप ब्रॉडर अगर बात करें तो शायद उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं।